हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 8.1 के 8 सवालों को हम देख चुके थे। आज हमें 9वें सवाल को देखना है। तो मुझे पूरी आशा है आप लोगों से कि आप पूरे 8 सवालों को लगा चुके होंगे। तो हम देखते हैं आज 9वें सवाल को। तो हमारा 9वां सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3 यह हमें दिया हुआ है, तो sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी ये हमें ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर cos ए cos सी प्लस sin ए sin सी को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इसमें त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज बना लीजिए। ये बन गया हमारा त्रिभुज। इसमें नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए। बी हमको समकोण कह रहा है, सवाल में हमने समकोण बना दिया। अब क्या करना है, अब देखिए साइन ए कॉस, इधर tan ए बराबर 1/√3 हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब tan ए जो चीज दी हुई है वो चीज लिख लीजिए। tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ये लिखा। अब tan ए का सूत्र क्या होता है, tan ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, होता है ना, जब हम ये ट्रिक लगाते हैं LAL KKA, लाल बटे कक्का, ये लाल आमला है, कच्चे कच्चे आम। तो यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टैन होता है। टैन की शुरुआत L से हो रही है, तो L से लीजिए A तक पहुंचिए। ठीक है, अगर आपको इस ट्रिक के बारे में नहीं पता तो मैंने इसको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहां मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो आपको मैंने ये पूरी ट्रिक डिटेल में बताई है। तो हमने L/A मतलब लंब बटे आधार ले लिया, यानी लंब है हमारा एक, आधार है हमारा √3। बचा क्या हमारा कर्ण। तो कर्ण को निकालने क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस होती है। कर्ण हमें दी नहीं, कर्ण का होल स्क्वायर लिख दीजिए। लंब हमें दिए है एक, तो एक का होल स्क्वायर लिखा, एक का होल स्क्वायर लिखा प्लस अब √3 है, √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आधार में हमें √3 दी है। ठीक है, इतना किया, कर्ण की जगह कर्ण लिख दीजिए, कर्ण का होल स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर एक होगा प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, √3 का तो 3 होगा। क्योंकि जब हम रूट वाली संख्या में कोई भी संख्या रूट में होती है, उसका हम उसी संख्या से गुणा करते हैं, यानी √3 गुणे √3 हमें करना है। तो हम जब उसी संख्या से रूट वाली से गुणा करेंगे, तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो वही संख्या प्राप्त होगी जो रूट के अंदर लिखी होती है, बस रूट हमारा कट जाता है। ठीक है, अब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। अब के हटेगा तो क्या बन जाएगा, ये √4 बन जाएगा। √4 टूटेगा तो 2 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक, तो हमारा कर्ण आ गया 2। तो कर्ण हमारा यहाँ होता है AC, इसे हमने लिख दिया 2। ठीक, अब ये चीज हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए tan A के हिसाब से हमारा लंब क्या था, tan A देखिएगा A के हिसाब से, tan मत देखिए, A के हिसाब से हमारा लंब 1 था और आधार हमारा √3 था, यानी A हमारा कहाँ है, ये है A। ये कोण दिए, इसके सामने की भुजा क्या है, BC है। BC है तो BC हमारी क्या है, BC हमारी इसमें लंब दिए A के हिसाब से। A के हिसाब से BC लंब है, और ये क्या है हमारी आधार बन जाएगी, क्योंकि ये तो कर्ण है। तो बची हमारी क्या, एक भुजा बची आधार, तो A भी हमारी आधार है। लेकिन ये हमारी कोण A के हिसाब से है, बट इसमें हमें cos C भी कई जगह दिए हुए। तो cos C के हिसाब से हम क्या करेंगे, cos C की जगह मतलब जैसे cos C हमें कोण दिए रहेगा, cos C का हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसका मतलब जैसे A के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा लंब हुई, यानी इसमें इसके हिसाब से लंब क्या है, लंब हमारा 1 है। यानी 1 यहाँ आएगी, A के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 यहाँ आएगी और √3 यहाँ जाएगी। लेकिन C के हिसाब से ये लंब हो जाएगी, क्योंकि C के सामने √3 है। ठीक है, तो ये √3 हो जाएगी हमारी लंब, और ये नीचे वाली हो जाएगी आधार। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आप पहले निकालना क्या है वो चीज लिख लीजिए। हमें निकालना है sin A cos C cos A sin C। पहला नंबर sin A cos C, आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए तो आप जल्दी समझेंगे, और करते भी जाइएगा, साथ साथ समझते भी जाइएगा। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ये हमें निकालना था। अब साइन ए दिए तो साइन का पहले सूत्र ज्ञात करिए। सूत्र हमारा होता है L/K। L/K होता है, L/K मतलब लंब बटे कर्ण। तो इसमें हमारा लंब क्या है, ए के हिसाब से देखना है। ए के हिसाब से क्या है, ए के हिसाब सामने क्या है, ए के सामने है हमारा देखिए BC, यानी BC जो आएगा वो हमारा क्या होगा, BC हमारा लंब हो जाएगा। अब BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो BC यानी A के हिसाब से हमारा लंब क्या था, A के हिसाब से, A यहाँ दिए तो A के हिसाब से लंब हमारा 1 था।
तो आप साइन ए की जगह 1 लिख दीजिए, बटे में कर्ण होता है साइन का सूत्र, तो कर्ण तो हमारा वही रहेगा, चाहे ए हो चाहे सी हो, तो 2 लिख दीजिए कर्ण में, तो बन जाएगा 1/2। अब कॉस सी में क्या दी, ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है, जब चिन्ह नहीं होता गुणे लगा दीजिए। अब कॉस सी दिए, कॉस का सूत्र पहले देखिए ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब सी के हिसाब से कह रहा है, तो सी के सामने कौन सी भुजा है, सी के सामने तो हमारी सर √3 है ना, √3 है ना। देखिए ये √3 मत देखिए, ये देखिए ए बी देखिए, ठीक है, ए बी है हमारी है। तो जब ए के हिसाब से लंब हमारा क्या हो रहा था, लंब हमारा 1 बन रहा था, तो सी के सामने सी के हिसाब से हमारा ये जो लंब 1 बन रहा था वो हमारा आधार बन जाएगा कि नहीं। जब ए के सामने ए के हिसाब से हमारा एक लंब बन रहा था, तो सी के सामने से ये आधार बन जाएगा 1, है ना, वही उल्टा ही तो हो जाता है। मान लीजिए ए के सामने है BC, BC है तो ये हमारी क्या है लंब, और अगर हम सी के हिसाब से देखेंगे तो सी के हिसाब से लंब तो ए बी है, यानी ये बन जाएगी आधार, तो लंब का उल्टा आधार बन जाएगा। यानी यहाँ एक जो हमारी ए के हिसाब से वो लंब है, तो अब जब सी के हिसाब से देखेंगे तो आधार बन जाएगी। अब ये आधार बन जाएगी और फिर कर्ण तो वही रहेगी, तो इधर भी लिख दीजिए कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 1 हो गया और कर्ण हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब बीच में प्लस लगाइए। अब कॉस ए का हमें कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र तो सर ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के हिसाब से देखना, ए के हिसाब से तो यही चीज रहेगी, यानी लंब होगा हमारा 1, आधार होगा हमारा √3। तो हमें पर देखना था आधार उठाइए, आधार है हमारा √3, तो √3 लिख दीजिए, √3 लिखा। अब बटे में क्या होता है हमारे कॉस में के होता है, के तो हमारा हर जगह वही रहेगा, हमें कोण देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये चीज लिखा, फिर गुणे लगाए। अब साइन सी, अब साइन का हमारा सूत्र क्या होता है, साइन का हमारा होता है सर एल अपॉन की मतलब लंब बटे कर्ण। तो अब लंब साइन सी के हिसाब से देखना है, तो ए के हिसाब से जब लंब 1 था, तो अब साइन सी यानी सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से ये जो लंब बना वो आधार बन जाएगा, और ये जो √3 आधार बना वो लंब बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ना, ये जो आधार बना वो लंब बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो साइन सी की जगह साइन का सूत्र होता है एल अपॉन के, तो एल हमारा क्या बन गया, एल हमारा √3 बन गया ना, तो √3 लिख दीजिए, और कर्ण तो हमारा वही रहेगा, तो ये चीज लिख दिया। अब 1 का गुणा ऊपर ऊपर का करेंगे, नीचे नीचे का, तो 1/4 बन जाएगा, प्लस अब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, मैंने बता रखा है। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, फिर 4 × 1 = 4, फिर 1 का 1 कर देंगे, प्लस 4 × 1 = 4, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर 3 × 1 = 4, 4 से 4 कट जाएगा, बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा था 9वें का पहला नंबर, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देख लीजिए, दूसरा हमारा क्या दे रहा था, दूसरा हमारा दे रहा था बुक में, देखिए आप cos C प्लस sin A sin C, ये हमें दे रहा था, ए लिख दीजिए sin A sin C, ठीक है। ये है हमारा दूसरा सवाल, cos C प्लस sin A sin C का हमें मान निकालना है। तो cos A पहले बोल रहा है, cos A का हमें हमारे यहाँ ऊपर देख लीजिए, ऊपर से ही आप देख सकते हैं, cos A का मान आया था हमारा √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए। cos C का मान आया था 1/2, 1/2 गुणे में लिख दीजिए, प्लस sin A का मान सर 1/2 आया था। अब sin C का मान सर √3/2 आया था, √3/2 लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज कर लिया, ऊपर ऊपर का गुणा, तो √3 का गुणा 1 में करवाएंगे तो √3 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस अब 1 का गुणा √3 में करवाएंगे तो √3 आ जाएगा, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये चीज कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, 4 और 4 इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, फिर 4 1 = 4, तो √3 प्लस √3 ये हो जाएगा ना, क्योंकि 4 1 = 4 दोनों जगह आ जाएगा। अब √3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3/4। अब ये क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि ये एक, अभी पहले हमें गिनिए कितने √3 है, 1 √3 2 √3 है, बस हमने 2 √3 लिख दिया। गिनती करना है बस, जब सेम संख्या होती है रूट के अंदर और जोड़ना होता है तो बस उनकी गिनती कर लीजिए, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। गिनती कर लीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। तो अब 2 √3/4 है, अब हम 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, हमारा आंसर आया √3/2 आया ना, बस √3/2 हमारा ये आंसर आ गया, हो गया। बस इतना ही था ये सवाल, देख लीजिए आप ऊपर से, यहाँ से शुरू है ये रहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।